एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टिकर्णी काकर्णी तैलाप्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि में आपका हर दिन माता की कृपा से परिपूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा और अर्चना की जाती है। जैसा कि माता के नाम से ही विदित है कि देवी काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है, क्योंकि इस देवी का प्राकट्य दैत्य का वध करने के लिए हुआ था। इसीलिए इनका यह स्वरूप इतना प्रलयंकारी है। लेकिन ऐसा क्या था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा। माता काल रात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन माता सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। भक्तों को किसी भी प्रकार से इससे भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। माता के साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। माता काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और सारी आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से निष्ठापूर्वक और प्रेम से माता का जयकारा लगाते हैं, उनकी पूजा और अर्चना करते हैं, माता सदैव उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करती हैं और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की हम पूजा करते हैं। माता काल रात्रि से जुड़ी एक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे। तो इन दोनों ने ये वरदान मांगा कि वो किसी भी पुरुष के हाथों ना मारे जाए। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ और निशुंभ ने ये वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर पाए। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी ये धारणा कुछ ही समय में गलत सिद्ध होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें ये वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता पार्वती माता की शरण में गए और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वो उनके इस समस्या का कोई समाधान करे, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी काल रात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिससे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी काल रात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी काल रात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वो दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ और निशुंभ का एक अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। ये कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उससे असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया,
तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वो रक्त की धारा भूमि पर गिरी तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया। लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजन में उसके क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया। अब जैसे ही वो एक रक्त बीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही वो उसे पी जाती और इस प्रकार वो युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही वो उसका पान कर लेती। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का भी वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। देवी काली का रूप बड़ा ही विभत्स है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे हैं और कान कर्णिका के पुष्पों के समान है। उनके केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और वो कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वो अपने बाएं पैर में चमकती हुई लौहलता धारण करती हैं। उनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह या चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुलहल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ या गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना के लिए भक्तजन इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। भक्तों को चाहिए कि नवरात्रि के दौरान अपने मन को पवित्र रखें, अपने मन में माता का ध्यान करते रहें। किसी भी बड़े का या छोटे का या हम उम्र का अपमान ना करें, सभी का आदर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्त्रियों का और कन्याओं का सम्मान करें। तामसिक चीज़ों का कदापि सेवन न करें। पूरी निष्ठा के साथ और नियमों का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और उनके सभी कष्टों को, दुखों को हरें और उनको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। तो मित्रों, इस कथा को अधिक से अधिक लाइक और अपने मित्रों और परिवारजन में शेयर करें और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।